भारत में संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या भारत सरकार बड़ी है, ये तीन अलग अलग प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की संघीय ढांचे को नंगा कर रहा है। जो संघीय ढांचा है भारत का, राज्य और केंद्र, उन दोनों को अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। अगर उन अधिकारों का अतिक्रमण होता है या अधिकारों को चुनौती दी जाती है तो स्वाभाविक है कि नीतियाँ जो हैं वो असंगत होती हैं। यहाँ पर सन 2011 में भारत सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूत करने के स्थान पर संघीय ढांचे को खत्म करने की प्रमाणों को जगजाहिर किया। सबसे पहली बात ये रही कि दो प्रकार से भारत में अफीम उगाई जाने लगी। सबसे पहले अनलांस मतलब बिना चीरी हुई और लांस मतलब चीरी हुई। आज जब धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसी अफीम जो अनलांस से बिना चीरी हुई है उसके समस्त अधिकार अपने पास रखे हुए, लेकिन धारा 8 में ही ऐसी अफीम की खेती जिसमें कि राज्य सरकारों को निस्तारण के अधिकार दिए गए हैं। कौन सी? जिसमें चिराई होती है, किसान लोग चिराई अफीम सोखते हैं। उस अफीम पे राज्य सरकारों का दबदबा है और राज्य सरकार के नियम कानून कायदे संचालित किए जाने चाहिए थे। ये भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, 50वीं स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को भारतीय संसद द्वारा, मतलब भारतीय संसद की राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा 21 मार्च 2012 को पारित किया गया। इसमें स्पष्ट लिखा है कि धारा 9 और धारा 10 में किसको क्या क्या अधिकार मिले हुए। धारा 9 में केंद्र सरकार को अधिकार मिले और धारा 10 में राज्य सरकार को अधिकार मिले हुए। अब वर्तमान में जो नोटिफिकेशन हुए छुपा के भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को चुनौती देते हुए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए भारत सरकार ने जो 2015 के बाद नोटिफिकेशन जारी किए, उसमें दोनों धारा 9 और धारा 10 के अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिए, जो कि संघीय ढांचे का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन दर्शाता है। आज जो तस्करी हो रही है भारत में, जिस तरीके से तस्करी हो रही है उसमें अधिकार ही नहीं, राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं, जबकि संसदीय प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट कहती है, लेकिन वित्त मंत्रालय कहता है कि नहीं, राज्य सरकार को कोई पावर नहीं। और पावर नहीं है, इसको उन्होंने क्या किया, अपने 3 राज्यों में डोडा चूरा से संबंधित प्रावधान जो थे, निस्तारण के प्रावधान थे, उसको ही समाप्त कर दिया। न बजेगी दिन न मरेगा सांप। तो ये कहावत आज भारत में कभी भी आप देखते हैं, ये जो आज जेलें भरी हुई हैं, इन जेलों में भरने का कारण क्या अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं है? स्वतः जिस तरह से ये कार्यप्रणाली संचालित कर रहा है, एक संघीय ढांचे को मतलब ख़त्म करने की ये प्रणाली है जो ठीक नहीं है। इसलिए राज्यों और केंद्र के पास खुद के स्वतंत्र अधिकार हैं और सबको उसी अधिकार के तहत काम करना ज़रूरी है। तो इस तरह के तो ये जो आज देश में तस्करी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी हो रही है, अंतर्राज्यीय तस्करी हो रही है और स्थानीय स्तर पर जो तस्करी हो रही है मादक पदार्थों की, उसके लिए जिम्मेदार क्या संघीय ढांचा तो नहीं है? संघीय ढांचा को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कार्य जो प्रणाली केंद्र और स्टैंडिंग कमेटी और ये सब इसमें दोषी, मैं मानता हूँ कि ये सब दोषी हैं इसमें, कि अगर इस पर कोई कमांडिंग नहीं है तो फिर इस प्रक्रिया को किसके थ्रू संचालित किया जाएगा। आज जो नौजवान ड्रग तस्करी में लिप्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण आ रहे हैं युवाओं के। ऐसे प्रकरण जो आ रहे हैं उसमें संघीय ढांचा और उसके जो प्रावधान हैं
वो खुली चुनौती दे रहे हैं। वो क्या भ्रष्टाचार का माध्यम तो नहीं है? इसके नशे के कारण नशे की खपत को बढ़ाकर क्या भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल क्या कर रही है पुलिस? कैसे करती है? नशे में झोंकती है। झोंकती है नशे में अच्छा, पुलिस नौजवानों को। नौजवानों को झोंकती है। और जो सप्लाई कर रहे हैं वो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, और वो वृद्ध लोग पुलिस के सहयोग से पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करते हैं।